अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टॉपिक में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे। इसमें हम फार्मूला में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रैक्टिस एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके बाद चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस करने से पहले पता होनी चाहिए, वो ये है कि एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, वो होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट दरअसल वो चीज़ होती है जो कि काम कर रही होती है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम हो रहा होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो अगर हम नीचे एक एग्जांपल देखें, वी गो टू स्कूल। अगर मैं इस एग्जांपल को तीन हिस्सों में डिवाइड करूं, वी, गो टू एंड स्कूल। सो वी वो ग्रुप, ये जो वर्ड वी हमने यूज़ किया है ये उन ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए यूज़ किया है जो कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं? स्कूल। दिस इज़ ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। सो वी आर परफॉर्मिंग टास्क टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। ओके। सो मेरे ख्याल से एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुप ऑफ पर्सनस जो हैं, वी जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं? स्कूल जाने का। सो स्कूल पे वर्क डन हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और इसके बीच में ये जो गो टू है, दिस इज़ अ वर्ब। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो याद रखने वाली बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, और उर्दू में एक्चुअली हमारे पास जब एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमने उर्दू स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना होता है, या एक पैराग्राफ आ जाता है जिसे हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपको जो उर्दू में गिवन स्टेटमेंट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, तो आपने उस जुमले के एंड पे देख लेना है। आपको मिल जाएगा ता है, ती है या ती है। ठीक है, आपको ता है, ती है, ती है ये वर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने आपके सामने जो स्टेटमेंट है या जो जुमला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहला रूल तो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और साथ में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। और अगर हम सिंगुलर नेम्स ही, शी, इट की बात करें तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और एस का इजाफा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इज़ आर एम का इजाफा या इज़ आर एम का यूज़ नहीं होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़ आर एम यूज़ कर देते हैं, या जिस टेंस में इज़ आर एम यूज़ हो रहा होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं। हालांकि सिंपल प्रेजेंट में इज़ आर एम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। सेकेंडली, डू और डज़। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में डू नॉट और डज़ नॉट यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में डू और डज़ स्टेटमेंट के स्टार्ट में आ जाते हैं। दरअसल जो डू होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और जो डज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। उसके अलावा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में जब हम डू और डज़ का यूज़ करते हैं, चाहे हम डू नॉट डज़ नॉट यूज़ कर रहे हैं या डू और डज़ को स्टेटमेंट के स्टार्ट पे लेकर आ रहे हैं, तो हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। डू के साथ तो एस और ई एस का इजाफा नहीं होता, लेकिन डज़ के साथ हम एस और ई एस का इजाफा जो है उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे हटा देते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के केस में। सो हमारे पास तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को एमसीक्यूज़ में आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा, और अगर आप एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को लिखना भी बड़ा आसान होगा। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे पास हमारे पास एग्जांपल आई है जिसमें एक ही बात को दो तरीक़ों से ट्रांसलेट किया गया है, ही थैंक मी एंड ही थैंक्स मी। अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने बताना होता है, फिलिंग द ब्लैंक आ जाती है यहाँ, जिसमें हमने करेक्ट वर्ब इंसर्ट करनी होती है और आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा टेंस है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस फार्मूला को हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ही क्या है? ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, हमने पीछे रूल पढ़ा है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आए, ठीक है, ही, शी, इट, उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना होता है।
तो यहाँ पे जो वर्ब है थैंक, इसके साथ एस सी एस का इजाफा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इसके नीचे जो स्टेटमेंट है ही थैंक्स मी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं जिसमें शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई किस तरह किया है? इस तरह किया है कि इसके स्टार्ट में शी यूज़ हुआ है जो कि है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लेज हमने यूज़ किया क्योंकि एस सी एस का इजाफा होता है पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आगे ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी प्लूरल में हम एस सी एस का इजाफा नहीं करते। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हमारे पास मेन डिफरेंस ये है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लूरल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एग्जांपल है यू गो टू बेड लेट, ठीक है। अगर हम इसका सब्जेक्ट देख लें, दैट इज़ यू, इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो टू। हमने इसके साथ गोज़ टू नहीं लिखा, एस सी आई एस का इजाफा नहीं किया। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग फार्मूला। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वी वेस्ट आवर टाइम। अब वी जो है ये एक प्लूरल यानी जमा के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके साथ हमने एस सी एस का इजाफा नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। इसके लिए अगर हम सबसे पहले फार्मूला देख लें, इसमें सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नो एडिशन ऑफ एस और एस। मैंने स्टार्ट वाली स्लाइड्स में आपको बताया था कि जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें एस और ई एस का इजाफा नहीं करते डज के साथ, ठीक है, सिर्फ सिंपल पॉजिटिव में एस और ई एस का इजाफा होता है ही शी इट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ। सो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है ही डज नॉट वर्क्स फॉर अस, एंड द सेकंड मीन्स इट सॉरी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डज नॉट वर्क्स फॉर अस, और सेकंड स्टेटमेंट है इट डज नॉट वर्क फॉर अस, ठीक है। अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें, वी हैव सब्जेक्ट दैट इज़ इट, ठीक है, वी हैव डज नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, बट वी डो नॉट रिक्वायर एनी एडिशन ऑफ एस और एस, यहाँ पर वर्क्स है। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में हम उसमें एस एस का इजाफा नहीं करते हैं। सो जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट जब भी हमारे पास आ जाए उसके लिए भी रूल बहुत सिंपल है। प्लूरल में तो वैसे भी एस और एस का इजाफा हम नहीं करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल पॉजिटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है, दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। और अगर हम इस एग्जांपल को भी स्प्लिट करें तो दे जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, डू नॉट वैसे का वैसे यूज़ हो रहा है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट यूज़ हो रही है और उसके साथ कोई भी एस का इजाफा नहीं। इफ़ वी गो टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डज इन द स्टार्ट, यानी डज जो है उसको उठाकर हम स्टेटमेंट के मिडल या सेंटर जहाँ पे भी हमारे पास है उसे स्टेटमेंट के स्टार्ट पे लेंगे, प्लस एस और एस का यूज़ नहीं करना है हमने, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्टेटमेंट के एंड पे हमने एक क्वेश्चन मार्क डालना है क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। लाइक आई हैव यूज्ड एन एग्जांपल, ये एग्जांपल हमारे पास, डज़ ही वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अगर हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे डज़ हमारे पास स्टार्ट में आ गया, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्क जो है हमारे पास वर्ब आ गया जो कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया और उसके साथ कोई एस और एस का इजाफा नहीं किया। सो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अगर आप देखें तो उसमें सब्जेक्ट प्लस डज सब्जेक्ट प्लस डू है, डू को हम स्टार्ट में लेंगे स्टेटमेंट के, उसके बाद एस और एस का कोई इजाफा नहीं होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है, डू यू रिंग द बेल। इस स्टेटमेंट को अगर टू हम फार्मूला के अकॉर्डिंग स्प्लिट करें तो इसमें डू हमारे पास स्टार्ट में आ गया है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, रिंग जो है हमने यूज़ किया है उसके साथ कोई एस का इजाफा नहीं हुआ, और बेल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं जिस तरह की हमें एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। सो इन प्रैक्टिस एग्जांपल में अगर हम देखें, माय फ्रेंड डैश मी, माय फ्रेंड डैश में आगे उसने हिंट में हमें ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इस पेपर को सॉल्व करें, कोई भी एम्बिग्विटी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो इस पेपर को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।